बीमल बरामदे में सोया हुआ होता है। वह अपनी भैया के साली का इंतजार कर रहा होता है। काफी रात बीत जाती है। जब उसका भैया का साली वहां पर नहीं आती है तो वह उठकर वहां पर जहां पर वह सोई हुई होती है वहां पर वह चला जाता है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है। वहीं पर रहने वाला बीमल, जिसकी उम्र 22 साल थी, वह अपने भैया के ही साली से वह प्यार कर बैठा था। उसके भैया का साली जो कि रितु, जिसकी उम्र 22 साल थी, वो अपने घर में रहकर अपने माता पिता के पास रहकर वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है। और बीमल जो कि शहर में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ होता है। दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों को जो कि बातों का जो सिलसिला था यूं ही चलता जा रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन एक दूसरे से वह नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि बीमल जो था उसका एग्जाम चल रहा होता है और वह जो उसका भाई था वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वह अक्सर उसके अपने ससुराल जाने से अपने भाई को बार बार मना करता था कि उसके ससुराल वह न जाए। जो कि एक दिन रितु बीमल के पास कॉल करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो, तुमसे मुझे मिलने का मन कर रहा है। जो बीमल था वह हंसता हुआ कहता है कि मुझसे इतना मिलने की बेचैनी है तो तुम क्यों नहीं मेरे पास चली आती, अपनी भाई बहन के घर पर चली आती। रितु कहती है मैं नहीं आ सकती, वहाँ पर आऊँगी तो जो कि तुम्हारा भाई है वह समझ जाएगा कि मैं तुमसे मिलने आई हुई हूँ। तो तुम न कोई बहाना कर कर एग्ज़ाम जब समाप्त हो जाए तुम किसी बहाने से तुम मेरे यहाँ चले आना और मैं अपनी दीदी को समझा दूंगी। जो बीमल था वह हंसने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम खत्म होने पर मैं तुम्हारे पास चला आऊँ। इतना कहने के बाद बीमल फोन को रख देता है। इधर रितु फिर से दोबारा कॉल करती है और कहती है कि तुम फोन को क्यों काट दिए। तो बीमल कहता है कि मैं फ़ोन को इसलिए काटा, मैं सोचा कि तुम्हारा जो बात है वह ख़त्म हो चुका है और मुझे ट्यूशन भी जाना है। रितु कहती है अभी मेरा बात समाप्त नहीं हुआ है, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। कि तुम जल्दी से हो सकता है तो एग्ज़ाम ख़त्म होने पर तुम चले आओ। तो बीमल कहता है ठीक है, मेरा 2 दिन का और एग्ज़ाम है, वह हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। इतना कहने के बाद दोनों फ़ोन को रख देते हैं और 2 दिन जब बीत जाते हैं तो रितु फिर से जो कि बीमल के पास कॉल करती है कि तुम आज आ रहे हो या नहीं। बीमल वो कहता है कि मेरे दीदी जो कि भाभी से तुम बात कर लो, अपनी बहन से बात कर लो कि मैं वहाँ तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा भैया जानेगा तो वह मुझे जो कि डांट फटकार लगाएगा और मुझे तुम्हारे पास जाने से वह रोकेगा। जो रितु थी वह बीमल के भाभी यानी अपनी बहन के पास कॉल लगाती है और अपनी बहन को समझाती है कि वह जो कि बीमल है उसे बुला रहा है, वह घर में काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ नहीं आया है, वह 2-3 दिनों के लिए वो उसके पास रहेगा, अभी फिर वह अपने घर चला जाएगा। जो रितु की बहन थी वह तैयार हो जाती है कि कोई बात नहीं, जो अच्छा लड़का है वह जाएगा, उसे भी मन लगेगा, वह उसका एग्ज़ाम अभी समाप्त ही हुआ है, जो तुम वहाँ पर जाएगा वो तो तुम्हारे पास उसका मन लगेगा। रितु की बहन जो थी वह तैयार हो जाती है। बीमल को जब यह पता चलता है तो बीमल वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बीमल अगले दिन ही वह रितु के पास पहुँच जाता है। रितु को जो देखते ही जो थे दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। बातों में जो बीमल था वह रितु को गले लगाना शुरू कर देता है, उसे प्यार करना शुरू कर देता है। रितु कहती है पूरी अभी रात बाकी है, जो दिन में तुम प्यार कर रहे हो तो कोई घर वाला अगर देख लेगा तो क्या सोचेगा। जो तुम इंतजार करो, थोड़ा सब्र करो, जो रात में मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने जरूर आऊँगी। रात होने का समय होता है, सभी लोग जो थे वह खाना पीना खाते हैं। जो बीमल का भैया का साला था वह बीमल से काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहा था और कहता है कि तुम मेरे बगल में बरामदे में ही सो जाना, जो बरामदे में मैं तुम्हारा बिस्तर लगा दूंगा, जो वहाँ पर बहुत ही हवादार जो कि चलता है, वहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है सोने में। इस जो बीमल था वह कहता है कि आप जैसा कहोगे वहीं पर हम सो जाएंगे। रात होने लगती है। जब रात हो जाते हैं, रात के 10 बज जाते हैं, सभी का जो कि बेड लग जाता है, सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। बीमल के लिए और बीमल के भैया के साला के लिए वहीं पर जो कि बेड लगा दिया जाता है। दोनों का जो कि चौकी अलग अलग था, दोनों को चौकी पर सुला दिया जाता है। सो जाने पर जो बीमल था वह इंतजार कर रहा था कि रितु कब मिलने आएगी, लेकिन उसे डर था कि जो उसका भैया का साला है उसके बगल में ही कुछ दूर पर सोया हुआ है, अगर वो देख लेगा तो क्या सोचेगा। इसी कारण से जो रितु है वो नहीं उसके पास आ रही है, तो क्यों ना मुझे ही जाना चाहिए। लेकिन बहुत देर वह सोचने पर रात के करीब 2 बज जाते हैं। उसे रहा नहीं जाता है, उसे बर्दाश्त
नहीं हो पाता है उससे मिले बिना, वह वहाँ से उड़ता है और उस रूम की तरफ चल देता है। काफ़ी ज़्यादा जो कि रात थी, वह रात में जो कि सभी लाइटें जो थी वह बंद हुई पड़ी थी। वह उस रूम में चला जाता है जहाँ पर जो रितु सोई हुई थी। वो हल्के कदमों से रूम के लाइट को जलाने के लिए बढ़ ही रहा होता है कि उसके दिमाग में आता है कि लाइट को नहीं जलाना चाहिए, अंधेरा रहेगा तो ठीक रहेगा। अगर अंधेरे में अगर उसकी जो कि भाभी है अगर वह देख लेगी तो वह उसके बारे में क्या सोचेगी। तो हल्के कदमों से बेड की तरफ जाता है। एक तरफ उसके भैया की सरहद सोई हुई थी और एक तरफ उसके भैया की साली सोई हुई थी। वो अपने भैया से साली से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचा हुआ था। उसे लगता है कि शायद वह दाहिनी ओर सोई हुई होगी, तो वह उसी के बगल में जाकर वह उसे प्यार करने लगता है। जो उसकी भैया की साली थी, जो कि रितु की भाभी थी, उसकी नींद खुल जाती है। उसे लगता है कि उसका जो कि पति होगा उसे प्यार करने आया है, इसलिए वह बिना कुछ बोले हुए उसे वह प्यार करना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार करते करते दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब कुछ देर बीतता है तो जो रितु की भाभी थी वह समझ जाती है कि जरूर उसका पति नहीं है, क्योंकि उसका पति का जो अंदाज है प्यार करने का वो अलग है और जो ये है जो प्यार वो थोड़ा सा अलग कर रहा है। वह तुरंत समझ जाती है कि उसकी नंदोई का जो भाई आया हुआ है बिमल, वह उसकी ननद से मिलने आया होगा और वह ननद को समझकर वह मुझसे प्यार करना शुरू कर देगा। वह पहले से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वह जो कि बिमल था वह हल्के से आवाज़ में कहता है मैं बिमल हूँ। तो इतना सुनते ही जो बिमल था वह डर कर काँपने लगता है। जो उसकी भाभी थी जो रितु की, वह कहती है डरने की कोई बात नहीं, मैं जो कि रितु को जो कि जगाती हूँ। वह रितु को उठाती है और कहती है कि जो तुमसे ये रात में बिमल मिलने आया है। जो बिमल था वह रितु से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझसे एक गलती हो गई, मैं तुम्हारे भाभी के साथ नाजायज संबंध बनाना शुरू कर दिया था। जो उसकी भाभी थी रितु की, वह कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों एक सहेली हैं, हम दोनों एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, जो कि तुम चिंता ना करो, ये बात जो कि इसके भाभी भैया के पास नहीं जाएगी, मेरे पति के सामने ये बात नहीं खुलेगी। वह जो रितु की भाभी थी वह दोनों मिलकर बिमल से प्यार करना शुरू कर देते हैं। उसी बीच में कुछ आवाज़ें होने की वजह से जो उसके भैया का जो साला था उसकी आंखें खुल जाती है। वह देखता है कि जो बिमल है वह बेड पर नहीं है और उसकी पत्नी से के रूम से कुछ आवाज़ें आ रही है। वह तुरंत उस रूम में जाता है और लाइट को जो कि जलाता है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी और बिमल दोनों और उसकी रितु तीनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये देखकर जो उसका भैया का जो साला था वह तुरंत बिमल को जो कि मारना पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी से तुम इस रात में ही यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर बैठूं। जो बिमल था वहाँ से अपनी जल्दीबाजी में अपने कपड़े को लेता है और तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर अपने घर चला जाता है। रितु का जो भाई था वह अपनी पत्नी और रितु पर जो कि डांट फटकार लगाना शुरू कर देता है। जो रितु थी वह माफ़ी मांगना शुरू कर देती है और कहती है वह बिमल से प्यार करती है, उसे वह शादी करना चाहती है। जो उसका भाई था वह कहता है कि तुम्हारी भाभी के साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा था और फिर भी तुम उस लड़के से प्यार करती हो। रितु कहती है मैं जानती हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, वह जो भी किया वह गलत फहमी में किया है, मैं उससे ऐसा ही ना मैं नहीं रह सकती। जो उसका भाई था वह तैयार हो जाता है उसे वह शादी करने को और जल्द ही वह उस दोनों की शादी करवा देता है। शादी हो जाने के कुछ दिनों बाद ही बिमल की जॉब लग जाती है और बिमल और रितु जो कि वहाँ से वह शहर चले जाते हैं और दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही है। सो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि बिमल जो गलती किया उस गलती को वह रितु छिपा कर उसे वह शादी कर चुकी है और वह अपनी ज़िंदगी बसा कर वह उसके साथ वह अपनी ज़िंदगी बिता रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? आप अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।